सबसे पहले तो मैं आपको एक कविता सुना रहा हूँ। अच्छा, पसंद है एक दो और सुनाऊंगा, और नहीं आई तो जब तक पसंद नहीं आएगी तब तक सुनाऊंगा। अभी शैलेश जी, पूरे देश में भ्रष्टाचार की दमचक मची हुई है। अब अधिकांश लोगों को पता नहीं कि भ्रष्टाचार कैसे चलता है। मैं आपको मूंगफली के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार कैसे चलता है। वाह, मूंगफली के माध्यम से भ्रष्टाचार, क्या बात है। कि स्कूल में बच्चों को एक दाने की मूंगफलियां बांटी जा रही थी। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैंने शिक्षक से कहा कि ये मूंगफलियां जो बच्चों में बंटवाई है, बताएंगे आप कहां से मंगवाई है? क्या इतनी पैदावार घट गई इस जमाने की कि पैदा होने लग गई मूंगफलियां केवल एक दाने की? क्या बात है, वाह वाह। तब शिक्षक ने मेरे प्रश्न का किया समाधान और कहा, श्रीमान कैसे बताऊं आपको इस देश में बढ़ते हुए पाप को कि ये मूंगफली जब केंद्र से चली तो पूरे 4 दाने की थी। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये मूंगफली जब केंद्र से चली तो पूरे 4 दाने की थी। वह तो इसका एक दाना हमारे बड़े साहब खा गए, दूसरा दाना छोटे साहब पचा गए। जब 2 दाने 2 अफसर की दाढ़ में अटक गए तो मौका पाकर तीसरा दाना हेड मास्टर साहब गटक गए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो इस तरह की व्यवस्था चल रही आज देश में सरकारी खजाने की। ऊपर से मूंगफलियां तो आती है पूरे 4 दाने की, मगर भ्रष्टाचार की आंधी में बह जाती है। जनता तक आते आते 1 दाने की रह जाती है। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत। अब हम तो हमारे हिंदुस्तान में घूमते हैं, कभी समरोन जाते हैं, कभी प्लेन में यात्रा करते हैं, कभी ट्रेन में यात्रा करते हैं, कभी कभी टैक्सी में यात्रा करते हैं, और बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जब हमें बसों में भी यात्रा करना पड़ती है जी। मुझे याद आ रहा है, एक सीट पर 2 महिलाएं बैठी हुई थी और दोनों आपस में लड़ रही थी। एक महिला बोली कि इस खिड़की को बंद कर दो, मुझे सर्दी लग रही है, निमोनिया हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी। दूसरी महिला बोली, नहीं मुझे गर्मी लग रही है, इस खिड़की को खोल दो, नहीं तो मेरा दम घुटेगा, मैं मर जाऊंगी। इतने में पीछे से एक यात्री बोला, पहले इस खिड़की को बंद कर दो ताकि एक का दम घुटे और वो मर जाए, फिर इस खिड़की को खोल दो ताकि दूसरी को निमोनिया और वो मर जाए, और जब दोनों मर जाए तो हम सब शांतिपूर्वक यात्रा करें। पीछे से इतने में कंडक्टर बोला, सांच को आंच नहीं है। अरे आप जिस खिड़की के लिए लड़ रही हैं उसमें कांच नहीं है। शैलेश जी, मैं अपनी पत्नी सहित एक बार मैं परिचालक की सीट पे बैठ गया। इतने में कंडक्टर आया, बोले उठो। मैंने कहा क्यों उठो? बोले ये परिचालक सीट है। मैंने कहा इसीलिए बैठा हूँ। बोले क्या मतलब? मैंने कहा मतलब साफ है, ये मेरी परी न मैं इसका चालक। बसों के माध्यम से यात्रा देखे कि सवारी बस भरी थी ठसाठस, जगह नहीं थी, फिर भी लोग चढ़ रहे थे। कुछ लोग चढ़ने के लिए कुश्तियां लड़ रहे थे। कंडक्टर जो मन में आए बोलता था, यात्रियों को कपड़ों की पोजीशन से तोलता था। मैंने कंडक्टर से कहा, ये खटारा कब जाएगा? वह थोड़ी देर सोच कर बोला, जब कचरा भर जाएगा। फरमाइए, मैंने कहा एक टिकट चाहिए। वो बोला कौन सी क्लास का दूं, फर्स्ट का, सेकंड का या थर्ड का? प्रश्न सुनकर मैं आश्चर्य में पड़ गया। मैंने कहा कंडक्टर तुम्हारा भेजा तो नहीं सड़ गया? अरे बड़ा विचित्र सवाल है, ये सवारी बस है या कि सिनेमा हॉल है? वो बोला 3 बात मत कीजिए, लेना हो तो टिकट लीजिए, अन्यथा जाइए, चलते फिरते नजर आइए। मैंने कहा प्लीज इतना तो समझाइए, फर्स्ट, सेकंड व थर्ड में तकरीबन कितने रुपयों का अंतर आएगा? वो बोला अंतर इस प्रकार आएगा, जो फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदेगा वो सीट पर अड़ा रहेगा, जो सेकंड क्लास का टिकट खरीदेगा वो खड़ा रहेगा, और जो थर्ड क्लास का टिकट पाएगा बस खराब होने पर धक्का लगाएगा। इतने में कंडक्टर ने घंटी बजाई, ड्राइवर बोला कर भला सो हो भला, और इसी उच्चारण के साथ मध्य प्रदेश का आर्यभट्ट चला। मध्य प्रदेश का आर्यभट्ट, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छे। बस चली, धक्का आया, मैं पास खड़ी एक महिला से टकराया, भबक कर बोली, ओ सूरदास दिखाई नहीं देता, सब पता चल जाएगा जब एक ही घूंसे में चौकटे का डिजाइन बदल जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरे मन में क्रोध के भाव जगे। फिर सोचा इस महिला के कौन मुंह लगे। उसके साथ वाले सज्जन से कहा, बाबूजी अपनी बीबी जी को समझाइए, बिला वजह डांट रही है, ऊपर से भेजा चाट रही है। सज्जन भंग के नशे में थे, तुनक कर बोले, होश में तो हो मिस्टर, बीबी होगी तुम्हारी, मेरी तो है सिस्टर। इतने में कंडक्टर हस्तक्षेप करते हुए बोला, भाई साहब व्यर्थ क्यों झंझटों में पड़ते हो, लड़ने की इतनी तमन्ना है तो चुनाव क्यों नहीं लड़ते हो?
जीत जाओगे, बंगले की हवा खाओगे, यहाँ लड़ोगे सीधे जेल जाओगे। जेल का नाम सुनते ही मेरे शरीर में सन्नाटा छा गया और मुझे पता ही नहीं चला मेरा रतलाम कब आ गया। क्या बात है, वाह, 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 वाह। देखिए, हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अच्छे भी जो खराब भी हैं। मैं मतलब पढ़ता हूँ। जी। हाँ मैं हाँ हाँ, हाँ। हाँ मैं गा 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 हाँ मैं हाँ लीडरों की मिलाने का नहीं, पाँव छूने का लेकिन दबाने का नहीं। पहला शेर पढ़ता हूँ, देखिएगा। जी। छोड़कर अपने आंगन के तालाब को, छोड़कर अपने आंगन के तालाब को, छोड़कर अपने आंगन के तालाब को, गंदे नालों में डुबकी लगाने लीडरों की मिलाने का नहीं। शैलेश जी, जी। ये शेर बहुत खास आमद करें जी सर। कि एक नेता एक नेता एक नेता ने मुझको दिया मशवरा, एक नेता ने मुझको दिया मशवरा, एक नेता ने मुझको दिया मशवरा, वादा करने का लेकिन निभाने का नहीं। लीडरों की मिलाने का नहीं। शैलेश जी, जी। मुझे 7 साले हैं। अब वो लोग जो मेरे साथ हरकत करते हैं, जी। मैं एक एक साले की हरकत हाजिर करता हूँ, देखिएगा। मतलब 7 शेर हो गए आपकी गजल में, एक साले का एक शेर, भाई क्या बात है। घर में झगड़े लगा दिए साले, घर में झगड़े लगा दिए साले, अरे मेरी पुंगी बजा दिए साले। ये पहला साल है। ये शेर बतौर खास समाप्त करें। भूख से क्या गिरा मैं चकरा के, भूख से क्या गिरा मैं चकरा के, भूख से क्या गिरा मैं चकरा के, मुझको जूता सुंगा दिए साले। ये भी सुनिएगा शेर कि चोरी चोरी करने घुसा जो मैं घर में, चोरी करने घुसा जो मैं घर में, घर की घंटी बजा दिए साले। घर की भाई क्या साले, भाई वाह 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 वाह। बोल के मुझको ये है बिरयानी, अच्छा। बोल के मुझको ये है बिरयानी, बोल के मुझको ये है बिरयानी, बासी खिचड़ी खिला दिए साले। अरे बासी, बिल्कुल बासी। अरे साला ने क्या कहा? जी। बोल बस एक कॉल करना है, बोल बस एक कॉल करना है, बोल बस एक कॉल करना है, सारा बैलेंस उड़ा दिए साले। बहुत अच्छे, मजा आ गया। ये शेर बहुत खास देखेगा। जी जी जी। मैं तो इंसान बनने वाला था, मैं तो इंसान बनने वाला था, मुझको नेता बना दिए साले।